तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यांग जिंग टियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए, क्योंकि मेरा वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उससे कोई भी नहीं बच सकता। और यांग जिंग टियान की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सही कह रहा है। जो इसका पाम अटैक था, उसकी जो फायर थी वो बहुत ज़्यादा हॉट थी। अगर मेरी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड नहीं होता तो मैं भी मारा जाता। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए जो यांग जिंग टियान होता है उससे बोलता है कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो मरने के बाद तुम्हें खुद पता ही लग जाएगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने स्लैश अटैक को सीधे यांग जिंग टियान की तरफ कर देता है, जिसे देखकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो स्लैश अटैक को रोकने के लिए अपना जो ब्रोकन वेव 9 पावन पाम अटैक होता है उसे कर देता है। और उसे करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग फैंग का स्लैश अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जो यांग जिंग टियान का पाम अटैक होता है वो एक ही पल में ख़त्म हो जाता है, जिसे देखकर यांग जिंग टियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। और वहीं जो दूसरी तरफ यांग चाओ होता है वो यांग जिंग टियान को बचाने के लिए भागने लगता है। और वो भागते हुए बोलता है कि रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपने अटैक को नहीं रोकता, जिस कारण जो यांग जिंग टियान होता है उसका हाथ कट जाता है। जो देखकर अब जो यांग चाओ होता है वो फुल गुस्से में चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के हाथ को काटने की, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और युवान चाओ को अब चैंग फैंग के ऊपर ये अटैक करता हुआ देखकर जो यूनर और जो युवान बिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वह शौक होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग संभल कर। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि युवान चाओ की तरफ ही देख रहा होता है। और वो युवान चाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये ओल्ड मैन बहुत ही बेशरम है, ये फाइट के बीच में इंटरफेयर करने के लिए आ गया, लेकिन मैं अब इस बार से नहीं छोड़ने वाला। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर होते हैं वो चैंग फैंग और युवान चाओ के बीच में आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वो सीधे आकर युवान चाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब साइड मास्टर को बीच में आता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या साइड मास्टर मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और चैंग फैंग के इतना सोचते हुए साथ ही हम सैग मास्टर को देखते हैं जो कि युवान चाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैच के बीच में इंटरफेयर करने की, क्या तुम नहीं जानते कि ये अरीना लाइफ एंड डेथ अरीना होता है, और जब कोई इसके अंदर एंटर करता है तो उसकी मौत तभी ही हो जाती है। और इतना बोलकर जो साइड मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यही मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं युवान चाओ और जो यान फैमिली है इन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और साइड मास्टर इतना सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो सुप्रीम एल्डर होता है वो वहाँ पर आने लगता है। और वो वहाँ पर आते हुए साइड मास्टर से बोलता है कि साइड मास्टर प्लीज़ रुक जाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो साइड मास्टर के सामने आ जाता है। और वो घबराते हुए साइड मास्टर से बोलता है कि साइड मास्टर, मेरे बेटे ने यहाँ पर गलती की है, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इसे यहाँ पर मेरे लिए एक बार बख्श दे। जो सुनकर जो साइड मास्टर होते हैं वो सुप्रीम एल्डर से बोलते हैं कि सुप्रीम एल्डर, यहाँ पर बस मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे इस बेटे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे समझा देना कि अगर अगली बार इसने इस तरह की हरकत की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो साइड मास्टर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि सुप्रीम एल्डर की फैमिली काफ़ी पावरफुल है और उसने हमारे सेक्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, तो मुझे कोई दूसरा मौका देखना होगा इन सभी को ख़त्म करने का। और साइड मास्टर के इतना सोचते हुए हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि युवान चाओ से बोलता है कि इस अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर युवान चाओ भी ठीक है बोलकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो साइड मास्टर होते हैं वो एल्डर झाओडोंग से बोलते हैं कि ठीक है रिजल्ट को अनाउंस करो। जो सुनकर अब जो एल्डर झाओडोंग होते हैं वो रिजल्ट को अनाउंस कर देते हैं कि इस बार का जो फाइट है ये चैंग फैंग जीता है। इसीलिए अब जो चैंग फैंग है वो न्यू कॉमर लिस्ट का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका है, तो इसीलिए सभी लोग चैंग फैंग को चीयर करो। और अब इस रिजल्ट को सुनकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर फाइनली मैंने इसे जीत लिया, काश आज आप जिंदा होते तो देख पाते कि आपका जो डिसाइपल है वो अब कितना पावरफुल बन चुका है। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अरीना से उतर कर नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो युवान बिंग होती है वो चैंग फैंग के पास में आ जाती है। और वो चैंग फैंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि चैंग फैंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो युवान बिंग से बोलता है कि अम्मी साहब को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और यान बिंग की इस बात को सुनकर जो लियो जिंग होती है वो यान बिंग से बोलती है कि यान बिंग क्या हुआ, तुम कब से लोगों की इस तरह से केयर करने लगी। जो सुनकर अब जो यान बिंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि ब्रदर ने मेरी जान बचाई थी तो बस इसीलिए मैं इनकी थोड़ी केयर कर रही थी। और इतना बोलकर जो युवान बिंग होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग तुम इस फाइट को कर काफ़ी थक गए होगे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी उसे हंसते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो युवान बिंग होती है वो अपने मुंह को छुपाकर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जो लुओ जिंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों जा रही हो।
और अब युहान बिंग की इस तरह की हरकतों को देखकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों ये लड़की अजीब सी हरकत कर रही है। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनर वहाँ पर आ जाती है जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि वो लगता है कि तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। और अब यूनर को ऐसे गुस्से में देखकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसकी दो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। और वो यूनर को समझाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर आप गलत समझ रही हो, मैंने बस उसकी जान बचाई थी, तो वो यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि वो मेरा शुक्रिया अदा कर सके, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर जो यूनर होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों से शुक्रिया सुनने के लिए उनके लिए कुछ भी कर दोगे। और यूनर को ऐसे गुस्से में देखा जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को समझाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर केवल एक ही ऐसी औरत है जिसे कि मैं देखता हूँ और वो केवल आप हो, आपके सिवा मुझे किसी भी दूसरी लड़की को नहीं देखता। जो सुनकर जो यूनर होती है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि तुम मुझे क्यों देखोगे, यहाँ पर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तुम उन्हें देखो। और अब यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बड़े ही प्यार से बोलता है कि सिस्टर यूनर क्या आप मुझसे गुस्सा हो। जो सुनकर जो यूनर होती है वो वहाँ से जाते हुए गुस्से में बोलती है कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर मेरे लिए रुको, मैं भी आपके साथ में आ रहा हूँ। और चैंग फैंग की तरह बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। अब वो अपने बेड पर लेटते हुए बोलता है कि फाइनली इतनी कोशिशों के बाद में मैंने सिस्टर यूनर को मना ही लिया। और इतना बोलते ही जो चैंग फैंग होता है उसे महसूस होता है कि उसके रूम के अंदर कोई है और वो साइड में देखते हुए बोलते अपने मन में सोचता है कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा पर्सन है। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर कौन छुपा हुआ है, जल्दी से मेरे सामने आओ। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो अंकल वो होता है वो निकल कर बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग सच में तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। और अब अंकल वू को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अंकल वू ये तो आप हो, मैं जानता था कि आपको कुछ भी नहीं हुआ होगा और आप एक ना एक दिन वापस ज़रूर आओगे। जो सुनकर जो अंकल वो होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी परेशानी में छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे मास्टर ने मुझसे बोला था कि मुझे तुम्हें कुछ भी करके प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सीक्रेटली रहकर ही प्रोटेक्ट करूं और जब तक कि तुम्हारी लाइफ पर बात नहीं आ जाती मैं तुम्हें तब तक प्रोटेक्ट ना करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाओगे। पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यंग मास्टर की, इतने कम टाइम में ही आपने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर लिया है और आपने कॉमन लिस्ट के नंबर 1 रैंक पर आ चुके हो। और अंकल वू की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा उदास होते हुए अंकल वू से बोलता है कि अंकल वू मैं अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अभी की जो करंट स्ट्रेंथ है वो इतनी पावरफुल नहीं है। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अंकल वू से बोलता है कि अंकल वू मुझे ये बताइए कि आप एकदम से मेरे सामने कैसे क्यों आ गए, क्या कोई ज़रूरी बात है। और अंकल वू के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।